पेट्रोल डीजल बेचने वाली निजी तेल कंपनियों ने अपने रिटेलर्स को पंप बंद ना करके कम मात्रा में पेट्रोल डीजल बेचने की सलाह दी है। क्यों दी है? महंगे क्रूड के बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ने से तेल कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा। और ऐसी रिपोर्ट आई थी कि कई राज्यों में रिलायंस BP और नायरा एनर्जी के पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। निजी पंपों पर तेल नहीं मिलने की वजह से सरकारी कंपनियों पर बोझ बढ़ा। इसे देखते हुए सरकार ने निजी कंपनियों को अपने पंपों पर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कहा था। सरकार के निर्देश के बाद निजी कंपनियों ने अपने रिटेलर्स को पंप बंद ना करके बिक्री सीमित करने की सलाह दी थी। सर, क्या सरकार इस मूड में है? आपको लगता है कि निजी कंपनियों पर सख्ती होगी? सख्ती तो होनी चाहिए। सख्ती की कोशिश भी जो सरकार से उच्च स्तर से संकेत मिल रहे हैं, सरकार की तरफ से कहा भी गया है, लेकिन कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। अभी अगर आप देखें, सरकारी कंपनियों के डीलर से बात करिए या सरकारी कंपनियों के अधिकारियों से बात करिए, सरकारी कंपनियों से हमारा मतलब सरकारी तेल कंपनियों से बात करिए, तो उनका मानना यह है कि बाजार में प्राइवेट प्लेयर्स की या प्राइवेट ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर्स की जो सप्लाई थी वो पूरी तरह रुक चुकी है। सरकार, उनका ये भी दावा है कि सरकारी कंपनियों ने करीब 20% के आसपास अपनी आपूर्ति बढ़ा दी है। उसके बाद भी कई राज्यों से इस बात की खबरें आ रही हैं कि रात में 9 बजे के बाद पेट्रोल नहीं मिलता है। कई जगह जो दूर दराज के, जो हिंटरलैंड के या ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पेट्रोल डीजल की किल्लत की खबरें आ रही। सरकार में उच्च स्तर पर ये खबरें पहुँच भी रही हैं और उनसे इत्तफाक भी किया जा रहा है। सरकार से जो संकेत मिल रहे हैं कि वो सरकारी निजी कंपनियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने सस्ते कच्चे तेल को बेचकर लेकर और पेट्रोल डीजल का निर्यात करके काफ़ी विंडफॉल या काफ़ी पैसा कमाया है। कम से कम वो भारतीय बाजार में अपनी सप्लाई बनाकर रखें जिससे कि बाजार में किल्लत ना हो। लेकिन फिलहाल निजी कंपनियां और उनके पीछे खड़ी सरकारी कंपनियां जो मौजूदा परिस्थिति, जो मौजूदा नुकसान उन्हें दिख रहा है, जिसका तर्क वो बार बार दे रही हैं, उसके वजह से आपूर्ति नहीं बढ़ा रही। सरकार ने सीधे तौर पर अभी निजी कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने, उन पर दबाव बनाने के लिए नहीं कहा। हालांकि बावजूद इसके सरकार ने निजी कंपनियों के पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन को USO कैटेगरी में डाल दिया था पिछले हफ्ते, जिसे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन कहते हैं। यानी कोई भी निजी कंपनी अपनी पेट्रोल डीजल की बिक्री नहीं रोक सकती क्योंकि ये सार्वजनिक सेवा का हिस्सा है। अब हमारी निगाह इस पर रहेगी शुभम की सरकार इस मामले में रिलायंस और नायरा एनर्जी पर किस तरीके की सख्ती करती है। सर, इसकी पूरी मामले की जो पूरी जड़ है वो इस बात में है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ रही हैं क्रूड महंगा होने के बाद भी। क्या लग रहा है आपको, ये कटौती कब तक टल सकती है? क्या महंगाई सरकार ने अब बिल्कुल एजेंडे में टॉप प्रायोरिटी पे ले लिया जब तक महंगाई काबू नहीं आती, या आपको लगता है नहीं बहुत हो गया अब बढ़ने लगेंगी? बड़ी दुविधा है। सरकार के अधिकारी स्पष्ट रूप से खुलकर इस मामले में बिल्कुल कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ सरकारी और निजी कंपनियां एक ही मंच पर दिखती हैं। जो तेल कंपनियों का जो संगठन है जिसका नाम पेट्रोलियम इंडस्ट्री एसोसिएशन के नाम से जो है, उसने सरकार को ये आवेदन भी किया है कि कीमतों में बढ़ोतरी की परिस्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। अभी तक अंडर रिकवरी के कारण तेल कंपनियों को कम से कम 1.89 लाख करोड़ रुपए का लॉस हो चुका है। बड़ी राशि, काफी बड़ा नुकसान है। और यही वजह है कि निजी कंपनियां अपने लॉसेस को और ना बढ़ाने के लिए सप्लाई को चोक कर रही हैं या स्क्वीज कर रही हैं, रेगुलेट कर रही हैं। सरकारी कंपनियां ये नहीं कर सकती, उन पर दबाव है। हम बार बार ये बताते रहे कि सरकारी कंपनियां लगातार सरकार के पास जाती रही हैं अपनी अंडर रिकवरी को लेकर, जो 14-18 रुपए और 20 से 25 रुपए। अब यहां बड़ी दुविधा है। सस्ते क्रूड पर इन कंपनियों ने काफ़ी पैसा कमाया था और वो पैसा डिविडेंड और लाभांश और टैक्स के रूप में सरकार को दिया था। अब या तो सरकार इन कंपनियों के नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी ले, क्योंकि पैसा तो सरकार की कंपनियां उन्होंने कमाकर सरकार को ही दिया है, और या फिर वो पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करे। मौजूदा परिस्थिति में कच्चे तेल की कीमतें 110-120 डॉलर के आसपास बने रहने की, औसत बने रहने की संभावना दिखाई दे रही है। तो ऐसी सिचुएशन में ये परिस्थिति शुभम लंबे समय तक सस्टेन नहीं करेगी। कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर सरकार को दखल करना पड़ेगा, जिसकी मांग पेट्रोलियम उद्योग ने सरकार से की है। सर, इस मुसीबत से हम अकेले नहीं जूझ रहे हैं। अमेरिका में भी ठीक इसी तरीके की चुनौती है। वहाँ भी कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स लगाने की बात चल रही है, उनको सख्ती करने की बात चल रही है। वहाँ क्या स्थिति है? अमेरिका में भी लगभग वैसी स्थिति है। हम भारत में तो उतनी उस तरीके की स्थिति नहीं, क्योंकि भारत के मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी कंपनियों के पास है, जहां सरकार प्राइसेस रेगुलेट करती है। अमेरिका में सारा का सारा मार्केट प्राइवेट कंपनियों के पास है। अब वहां अमेरिका की राजनीति में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच में तेल की कीमत को लेकर एक दिलचस्प बहस और जद्दोजहद शुरू हुई है। खुद जो बाइडेन ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है कि तेल कंपनियां कितनी कमाई कर रही हैं। एक आंकड़ा वहाँ चर्चा में है कि एक्सॉन मोबिल ने पिछले 4 महीनों में करीब $25 बिलियन का मुनाफा कमाया है, जो
एप्पल के टोटल मुनाफे का 2 गुना है, यानी एप्पल ने इतने समय में कमाया था। और एक कहा गया कि तेल उद्योग इतना मुनाफा अगर कमा रहा है बाजार में कीमतों को लेकर, तो उसे ये पैसा प्लाउबैक करना चाहिए, कीमतें कम करनी चाहिए। गैसोलीन की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर हैं अमेरिका में। दूसरी तरफ उद्योग का कहना यह है कि सरकार ने ये नहीं देखा जब उनको अभी से 2 क्वार्टर पहले तक कितना नुकसान हो रहा था कोविड के दौरान, जब कुछ भी नहीं बिक रहा था। एक और चर्चा अमेरिका के सरकारी हलकों में और मीडिया में है कि जो बाइडेन शायद जो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौर का एक कानून है, जिस डिफेंस कानून, उसके तहत तेल कंपनियों को इस बात के लिए बाध्य कर सकते हैं कि वो गैसोलीन का प्रोडक्शन बढ़ाएं। अभी कंपनियां डिमांड बढ़ने और सप्लाई कम होने का लाभ उठाकर गैसोलीन के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी नहीं कर रही हैं। कंपनियों का कहना है कि उनके पास इतनी कैपेसिटीज़ नहीं है बढ़ाने के लिए। तो ये रस्साकशी अमेरिका की सरकार यानी व्हाइट हाउस और दिग्गज तेल कंपनी, जिनको कि अमेरिका में बिग ऑयल कहा जाता है, बड़ी ऑयल कंपनियों के बीच शुरू हो चुकी है। उसका एक छोटा सा नमूना हम भारत में भी देख रहे हैं, जहां भारत की सरकार भारत की तेल कंपनियों से निजी तेल कंपनियों पर दबाव बना रही, लेकिन अभी उसका कोई रास्ता या कोई समाधान निकलता नहीं दिखाई दिया है।